सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, सर्वनाम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 2। बच्चों, कल हमने कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 8 सर्वनाम का अध्ययन किया था। तो आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 8 सर्वनाम की दोहराई करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जानिए कुछ प्रमुख सर्वनाम के बारे में, जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, वे, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन आदि। अब हम इन शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घूमने जा रही हूँ। हम खाना खा चुके हैं। तू कहाँ जा रहा है? आप कैसे है? वह मेरा छोटा भाई है। वे कहाँ जा रहे हैं? यह कौन है? कोई, बाहर कोई खड़ा है। कुछ, चाय में कुछ गिर गया। क्या, तुम क्या लेकर आए हो? कौन, तुम कौन हो? आदि। ध्यान रखिए, अपने लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, वे हैं मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें आदि। आइए अब इन शब्दों का भी वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं बाजार जा रही हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। मुझे कहीं जाना है। मुझको, एड्रेस पढ़ने का गौरव मुझको प्राप्त हुआ है। हम कल घूमने जाएंगे। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमको कहीं जाना है आदि। जैसे इन वाक्यों में मैंने कुछ उदाहरण ही लिए हैं। जैसे मैंने इसमें मैं से वाक्य बनाया, मैं बाजार जा रही हूँ। मेरा घर बहुत दूर है। हम कल घूमने जाएंगे। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम है।
जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, वे एक दूसरे के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे तू, तेरा, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। तू, जैसे मैंने आपको नीचे कुछ शब्दों के उदाहरण भी दे रखे हैं, उनका वाक्य प्रयोग दिखा रखा है। तू, तू कहाँ जा रहा है? तेरा, तेरा घर कहाँ है? तुम, तुम क्या खा रहे हो? तुझे, तुझे खाने में क्या पसंद है? तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हें, तुम्हें कहाँ जाना है? आप यहाँ बैठो। आपका, आपका क्या नाम है? आपको, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आदि। तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम है। जैसे कि मान लो एक पार्क में तीन बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों के उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें आदि। वह, वह लड़का कौन है? मैंने इस वाक्य में प्रश्न पूछा, तो हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसका, उसका क्या नाम है? उसे, उसे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। वे कहाँ जा रहे हैं? उनका, उनका घर कहाँ है? उन्हें, उन्हें खाने में क्या पसंद है? एक वचन, बहुवचन। जैसे मैं, हम, मैं, हम, मुझे, हमें, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा, मेरा, हमारा। तू, तुम, आप, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, आपको, तुझे, तुम्हें, आपको, तुझसे, तुमसे, आपसे, तुझसे, तुमसे, आपसे, तेरा, तुम्हारा, आपका, तेरा, तुम्हारा, आपका। तुम और आपका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? यह तुम शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए भी, दो बच्चों के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी किया जा सकता है। आप इधर बैठिए, तो आप शब्द का प्रयोग भी एक वचन के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए अर्थात एक से अधिक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। एक वचन, बहुवचन। वह, वे, वह, वे, उसे, उन्हें, उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उससे, उनसे, उसका, उनका, उसका, उनका। तो अब हमने इस पाठ में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द भी वही कार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं।
और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में होता है और आदर देने के लिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों को या अपने से छोटों को आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम पाठ 8 से संबंधित अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको खाली जगह पर सर्वनाम शब्द को चुनकर वहां पर लिखना है। जैसे उसको, मैं, वे, उससे, हमें। क, डैश सदा सच बोलना चाहिए। उसको सदा सच बोलना चाहिए, मैं सदा सच बोलना चाहिए, वे सदा सच बोलना चाहिए, उससे सदा सच बोलना चाहिए या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पर उचित शब्द है हमें। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ख, कल डैश स्कूल नहीं जाऊंगा। कल उसको स्कूल नहीं जाऊंगा, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल वे स्कूल नहीं जाऊंगा, कल उससे स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा उचित सर्वनाम शब्द आएगा मैं। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। डैश चला नहीं जाता। उसको चला नहीं जाता, वे चला नहीं जाता या उससे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारा उससे चला नहीं जाता सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे चला नहीं जाता। डैश क्या चाहिए। उसको क्या चाहिए या वे क्या चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द आएगा उसको क्या चाहिए। कल डैश कहाँ गए थे। कल वे कहाँ गए थे। कल वे कहाँ गए थे। क्योंकि वे शब्द ही रह गया है तो अब हम इस वाक्य को पढ़कर वे शब्द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। कल वे कहाँ गए थे। तो यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्द आएगा वे। प्रश्न 2, रंगीन शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं और वह संज्ञा शब्द है। तो वहाँ पर आपको संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। क, कमल पार्क में फूल तोड़ रहा था। कमल पार्क में फूल तोड़ रहा था। माली ने कमल को रोका। माली ने कमल को रोका क्योंकि पेड़ पौधों की, फूलों की रखवाली कौन करता है। माली करता है। उनको समय पर पानी कौन देता है। माली देता है। तो माली ने कमल को पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा और उसको क्या कहा, क्यों रोका। माली ने कमल को क्यों रोका। तो अब हम यहाँ पर कमल की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे। इसका सही वाक्य बनेगा कमल पार्क में फूल तोड़ रहा था। माली ने उसे रोका। माली ने उसे रोका। उसे किसे रोका। कमल को रोका क्योंकि वही था जो पार्क में फूलों को तोड़ रहा था। ख, नेहा ने पिताजी से 100 रुपए मांगे। पिताजी ने नेहा को रुपए दे दिए। तो इस वाक्य में नेहा कौन है, लड़की का नाम, वह कौन है, संज्ञा। तो अब हमें नेहा के स्थान पर किसका प्रयोग करना है,
सर्वनाम शब्द का। तो इसका वाक्य है, नेहा ने पिताजी से 100 रुपए मांगे, पिताजी ने उसे रुपए दे दिए। तो हमने यहाँ पर नेहा के स्थान पर उसे शब्द का प्रयोग किया। ग, राजू मेला देखने गया। ग, राजू मेला देखने गया, राजू ने वहाँ सर्कस देखा। तो राजू कौन है? व्यक्ति का नाम है और हमें इसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो इसका वाक्य बनेगा, राजू मेला देखने गया, उसने वहाँ सर्कस देखा। किसने वहाँ सर्कस देखा? राजू ने। राजू कौन है? व्यक्ति का नाम। तो वह हमने राजू के स्थान पर किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? उसने। राजू मेला देखने गया, उसने वहाँ सर्कस देखा। घ, अरुण के पिताजी ने अरुण को शाबाशी दी। तो अरुण कौन है? व्यक्ति का नाम। तो हमें इस वाक्य में किसका प्रयोग करना है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। अरुण के पिताजी ने उसे शाबाशी दी। किसको शाबाशी दी? अरुण को। अरुण कौन है? व्यक्ति का नाम, संज्ञा। तो अरुण के स्थान पर हमने किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? उसे। अरुण के पिताजी ने उसे शाबाशी दी। प्रश्न 3, दिए गए गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन कीजिए। जैसे, रमेश एक अच्छा लड़का है। तो रमेश एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है। वह मदन के घर के पास रहता है। तो इस वाक्य में वह किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? रमेश के स्थान पर। रमेश कौन है? व्यक्ति का नाम। तो रमेश एक अच्छा लड़का है, वह मदन के घर के पास रहता है। तो इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है। रमेश उससे हर सप्ताह मिलता है। सप्ताह का अर्थ है सप्ताह में एक बार ही मिलने वाला। इसमें उससे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। रमेश उससे, किससे? मदन से। तो यहाँ पर मदन के नाम के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, उससे। रमेश उससे हर सप्ताह मिलता है। वे दोनों साथ साथ पढ़ते और खेलते हैं। वे दोनों। तो इस वाक्य में वे शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पर वे शब्द का प्रयोग रमेश और मदन दोनों के लिए किया गया है। उसे कहानियाँ पढ़ने का शौक है। तो इस वाक्य में हम किसको रेखांकित करेंगे? उसे। सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो इस वाक्य में उन्हें शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इस वाक्य में हमने उन्हें शब्द को रेखांकित किया। चलिए अब एक गतिविधि करते हैं। कुछ करके जानिए और सीखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। बच्चों, इसमें कुछ संज्ञा शब्द और कुछ सर्वनाम शब्द गेंद के अंदर लिखे हुए हैं। किसके अंदर लिखे हुए हैं? गेंद के अंदर लिखे गए हैं। तो अब हमें इन्हें दो टब बने हुए हैं, तो हमें इनको टब के अंदर डालना है। जैसे मेरा, एक टब है संज्ञा का और दूसरा टब है सर्वनाम का। मेरा, मेरा क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? मेरा क्या है? सर्वनाम। तो हम मेरा को किस में डालेंगे? सर्वनाम वाले टब में डालेंगे। नंबर 2, उसको। उसको क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम है? ये भी क्या है? सर्वनाम है। तो हम उसको शब्द को भी सर्वनाम वाले टब में डालेंगे। वीनू, वीनू एक संज्ञा है या सर्वनाम है? वीनू एक
व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा वाले टब में डालेंगे। हम हम क्या है? सर्वनाम है। हम क्या है? सर्वनाम है, तो हम इसे सर्वनाम वाले टब में डालेंगे। रवि रवि क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो हम इसे संज्ञा वाले टब में डालेंगे। कुर्सी कुर्सी भी क्या है? एक संज्ञा है, क्योंकि वह एक वस्तु का नाम है, तो इसे हम संज्ञा के टब में डालेंगे। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो इसे हम सर्वनाम के टब में डालेंगे। क्रोध क्रोध क्या है? संज्ञा है, मन के भाव है, क्योंकि आपको बताया गया है व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्रोध क्या है? हमारे मन का भाव है, तो हम इसे संज्ञा के टब में डालेंगे। मैं क्या है? सर्वनाम है, तो हम इसे सर्वनाम के टब में डालेंगे। आप भी क्या है? सर्वनाम है, तो हम इसे सर्वनाम के टब में डालेंगे। अब हमने संज्ञा शब्दों को संज्ञा के टब में डाल दिया और सर्वनाम के शब्दों को सर्वनाम के टब में डाल दिया। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी संज्ञा है और कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। संज्ञा वीनू, रवि, कुर्सी, क्रोध। और सर्वनाम कौन से है? मेरा, उसको, हम, वह, मैं, आप। तो अब हमने जान लिया कि कौन कौन से शब्द संज्ञा है और कौन कौन से शब्द सर्वनाम है। तो आशा करती हूँ आपको पाठ 8 सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ 8 सर्वनाम से संबंधित प्रदत्त कार्य गृह कार्य में करने के लिए देना चाहती हूँ। गृह कार्य। प्रश्न क, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? नंबर 2, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, डैश सदा सच बोलना चाहिए। आपको ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें चुनकर सही स्थान पर लिखना है। ख, कल डैश स्कूल नहीं जाऊंगा। ग, डैश चला नहीं जाता। घ, डैश क्या चाहिए। अण, कल डैश कहाँ गए थे। प्रश्न 3, सर्वनाम शब्दों के 5 उदाहरण लिखिए। आपको कोई से भी, जैसे आपको बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं, मैं, हम, तू, तुम, आप, कौन, इसका, उसका, हमारा, तुम्हारा, कोई, कुछ। आप कोई से भी 5 उदाहरण सोचकर अपनी कॉपी में लिखोगे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। क, आपको आप शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ख, कुछ। ग, कौन। घ, क्या। अण, तुम्हारा। अब हम व्याख्यान 1 से संबंधित पाठ 8 सर्वनाम के गृह कार्य की जांच करेंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? मैंने आपको इसकी एक और परिभाषा भी बताई थी। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ख, कौन कौन से बहुवचन शब्द सूचक सर्वनामों का प्रयोग एक वचन में होता है?
कौन कौन से बहुवचन सूचक सर्वनामों का प्रयोग एक वचन में होता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर तुम और आप। मैं आपको पिछले व्याख्यान 1 में भी आपको बताया था और व्याख्यान 2 में भी बताया आपको कि तुम और आप शब्द का प्रयोग एक वचन में भी होता है और लोग शब्द जोड़ने के बाद इसका प्रयोग बहुवचन में भी किया जाता है। तो इन दो शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी होता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो? आप कब लौटोगे? तो यहाँ पर तुम और आप शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए अर्थात एक व्यक्ति के लिए किया गया है। ग, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों को चुनकर लिखिए। जैसे मैं, राहुल, कलम, आप, मुझे, पेंसिल, हम, कोई, चाट, तुम, यह, डॉक्टर, कुछ, सपना, कौन, पुस्तक, तुम्हें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द संज्ञा के दिए गए हैं और कुछ शब्द सर्वनाम के दिए गए हैं, तो हमें इसमें केवल सर्वनाम शब्दों को चुनकर लिखना है। उत्तर मैं एक सर्वनाम शब्द है। राहुल व्यक्ति का नाम है इसलिए वह संज्ञा है। कलम वस्तु का नाम है इसलिए वह एक संज्ञा है। आप एक सर्वनाम शब्द है। मुझे भी सर्वनाम शब्द है। पेंसिल एक वस्तु का नाम है इसलिए वह संज्ञा है। हम सर्वनाम शब्द है। कोई भी सर्वनाम शब्द है। चाट यह एक वस्तु का नाम है, संज्ञा है। तुम भी सर्वनाम शब्द है। यह सर्वनाम शब्द है। डॉक्टर तो यह क्या है? संज्ञा है। डॉक्टर कौन है? संज्ञा है। कुछ सर्वनाम शब्द है। सपना क्या है? लड़की का नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। कौन भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। पुस्तक वह एक वस्तु है इसलिए वह संज्ञा शब्द है। तुम्हें भी क्या है? सर्वनाम है। तो हमारा इसका उत्तर है मैं, आप, मुझे, हम, कोई, तुम, यह, कुछ, कौन, तुम्हें। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।